तारीफ हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और धन्यवाद देता हूँ पास्टर जी को, दानियल राज को, जो आज उनके वीडियो से मैं आशीषित हुआ हूँ। मैं गवाही थोड़ा शुरुआत से बताना चाहता हूँ कि मैं करीब 7 साल हो गया मसीह में, और करीब जब मेरे को अद्भुत तरीके से प्रभु यीशु ने हमें कलीसिया में ले आए थे, और मैं जब, क्योंकि मेरे लड़के का तबीयत ख़राब था, और उस लड़के की वजह से हम चर्च में आए थे। लेकिन जिस वो योजना के साथ यीशु मसीह ने हमको ले गया था, वैसे मैं जान गया था कि अगर ऐसी योजना कोई बनाता है तो ये सच्चा परमेश्वर ही बना सकता है। इस करके मैं जान गया था कि सच्चा परमेश्वर यही है। और जो मेरे लड़के की तबीयत ख़राब था, उसके लिए प्रार्थना किया गया था, वो तो सही हो चुका था। और तो बीते महीने साल करीब दूसरे सप्ताह हमने प्रभु यीशु को स्वीकार कर लिया था, क्योंकि हमें पता लग गया था कि सच्चा परमेश्वर यही है। तो हमने दूसरे संडे प्रभु ईश्वर को स्वीकार कर लिया था। तो बीते महीने साल पास्टर जी ने कहीं चर्च वर्च बेच बाच कर कहीं चले गए, और मैं करीब चला गया प्रॉफिट के दूसरे चर्च में चला गया। तो वहाँ पे करीब 4 सालों तक मैं रहा। 4 सालों में वहाँ पे वो जैसे कि अब बताते हैं कि अन्य भाषा भी चलता रहा, और ज़्यादा तौर पे चंगाई, इस बातों पे ज़्यादा प्रचार होती थी। ज़्यादा दंश वांश की टोपी पे होता था। तकरीब रहते जब अन्य भाषा के ऊपर प्रचार होने लगा ज़्यादा तौर पे, तो कहा जाने लगा कि अन्य भाषा बोलो। अन्य भाषा अगर नहीं बोलते तो पवित्र आत्मा नहीं पाए। तो इस करके मैं ज़्यादा तौर पे परेशान होने लगा। मैं सोचा हमें तो अन्य भाषा नहीं मिला, और जो हमारे पीछे पीछे आ रहे वो नई भाषा बोलने लगे। तो मैं इस बात तो से हैरान था कि हमें क्यों नहीं पवित्र आत्मा मिल रहा, और बहुत मैं परेशान हो गया था अन्य भाषा को लेकर, और मैं बहुत परेशान हो गया था, और इसमें मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो गया था। और इस वजह से मैं जब एक दिन मोबाइल चला रहा था, तो अचानक ही दानियल राज जी का वीडियो आया, और उस पर अन्य भाषा के ऊपर ही प्रचार हो रहा था। और जब मैं वो वीडियो को ओपन किया और सुना, तब जाके मेरे जीवन में शांति आई कि देखो बात ऐसे है, और बता रहे हैं कि पवित्र आत्मा जब तक अन्य भाषा नहीं बोलते तो नहीं पाए। तो क्योंकि इफिसियों के पहले अध्याय में बता चुके हैं कि जब सत्य के वचन सुना तब पवित्र आत्मा की छाप लगती है। जब कोई विश्वासी कोई जब मन फिरा लेता है, तो उसको तब जाकर उसको पवित्र आत्मा की छाप लग जाती है, जब सत्य के वचन सुनता है। तो वो चर्च में दूसरी तरफ के ही बताया जाता, कहा जाता जब तक अन्य भाषा नहीं बोलते तो पवित्र आत्मा नहीं पाए। तो इस बातों से हमें खुलासा हुआ दानियल राज के वीडियो के द्वारा, और करीब हमने आज करीब 1 हफ्ता में लगातार वीडियो को देखता रहा, और बहुत से मैंने वीडियो देखा, और मेरे जीवन में बदलाव हो गया। करीब 1.5 महीना हो गया हमको दानियल राज से जुड़े हुए, और इस करके मैं जो 7 सालों में हमें कुछ सीखने को नहीं मिल रहा था, अब हमें सीखने को मिलने लगा। मैं बहुत हैरान हो गया वाव, क्योंकि मैं जानता था कि और चाहता था कि कोई हमें बढ़िया वचन को बढ़िया से सिखाए और बढ़िया से बताए। ये मेरा एक तलाश था। मैं करीब
तीन चर्चों में गया हूँ और मैं बढ़िया कोई बताने वाला को मैं तलाशता था, कोई वचन को बढ़िया से बताए और मेरे दिमाग में बैठे, इसके तलाश में मैं भी लगा रहता था। लेकिन अब मेरा तलाश ख़त्म हो गया है, क्योंकि दानियल राज के द्वारा हमें बहुत बढ़िया से वचन सुनने को मिलता, सीखने को मिलता और दूसरों को हम बता भी सकते हैं इन वचन को द्वारा। क्योंकि मैं आज तक किसी पास्टर के ऐसे इस तरीके से वचन को बताते हुए नहीं थे। सच्चात हमें यीशु के द्वारा आशीषित कर दिए दानियल राज जी ने। बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ दानियल राज को, उनकी पूरी टीम, पूरी कलीसिया ने जो हमें उस जो अन्य भाषा है उससे हमें छुटकारा मिला। और मैं बताना चाहता हूँ कि लोग हुआ क्या है आजकल ज़्यादा तो पर चंगाई के आजकल क्या चंगाई पे ही इशू टिक गए हैं। जब चंगाई है तभी इशू है, चंगाई नहीं है तो नहीं इशू है। ये क्या बात हुआ? जहाँ देखो चर्च में खाली चंगाई, यहाँ बड़े बड़े पोस्टर छपवाते हैं और फलाना चंगा हुआ, इस तरह से पोस्टर छपवाते हैं और लोगों घर में पर्ची बंटवाते, खाली चंगाई के पर्ची बंटवा, शुभ समाचार की पर्ची बंटवाना चाहिए। वो हम भी बांटे हैं पर्ची, लेकिन हमें बाद में एहसास होता था कि हम क्या बांट रहे हैं। हमें यीशु का शुभ समाचार बांटना चाहिए। और तो इस बात से हमें बहुत अफसोस होता था, बाद में पछतावा होता था कि बांट रहे तो क्या हो, क्योंकि अंदर से जब दिल गवाही नहीं करता है, क्योंकि कोई छुट्टा है पवित्र आत्मा कि हम क्या शुभ समाचार दे रहे हैं, जो लोगों को क्या देना चाहिए, सिर्फ चंगाई का शुभ समाचार, और जो कि हमें सच्चाई का और यीशु का शुभ समाचार देना चाहिए। तो लोगों को पता न क्या हो गया है। तो इसीलिए मैं दानियल राज के ग्रुप से मैं जुड़ चुका हूँ, मसीह मंथन के से जुड़ चुका हूँ और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है अयोध्या में। लेकिन जैसे हमने मसीह मंथन से जुड़ा 2 दिन हो चुका था, लेकिन दूसरे दिन एक व्यक्ति का फ़ोन आया और उसने पूछने लगा कि आप कहाँ रहते हो। मैं बताया कि मैं लुधियाने से हूँ। वो बोला कि क्या घर ज़मीन आपको यहीं पे है? मैं बोला हाँ, हमारा खुद का ज़मीन है, मेरा यहाँ का आधार कार्ड सब कुछ है। तो उन्होंने पूछा कि फिर ये नहीं पूछे कि क्या जिससे जुड़े हो क्या जांच किए हो। मैं पूछा कि क्या जांच करना है। मैं जैसे ही पूछा मैं फ़ोन उन्होंने कट कर दिया और उन्हें फ़ोन कट किया तो मेरे को थोड़ा डाउट हुआ। मैं सोचा कि वो मेरे को शायद गुमराह करने के लिए फ़ोन किया है। तो इस करके मेरे को दिमाग में बहुत दिनों से चल रहा था कि शायद आज मेरे को गुमराह कर रहा, शायद किसी और को गुमराह ना कर रहा हो। इस कर मेरे दिमाग में बहुत दिनों से बातें चल रही थी। लेकिन दानियल राज की जब मैं वीडियो देखा तो उन्होंने बताया कि कुछ लोग ग्रुप में जुड़ चुके हैं, कुछ झूठ बोलकर। इसलिए मेरे को इस बात को खुलासा करना पड़ा कि शायद ये बंदा उसी तरीके के ना हो जो झूठ बोल के जुड़ गया है और लोगों को गुमराह कर रहा हो। इसलिए मेरे को दानियल राज को भी इस बातों पे बताना पड़ा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ दानियल राज को और उनकी पूरी टीम, पूरी कलीसिया को, जो बेहतर सीखने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है और हम उसमें बहुत आशीषित हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं मेरा गांव है पूरी, मैं छत पे बैठा हूँ और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
और इसी तरह से हमें डांडिया राज की जो खरी शिक्षा है हम उसी तरह आशीषित होते रहे, हम लोगों को भी आशीषित करते रहे उस टॉपिक के द्वारा। हम बिल्कुल सोचते हैं कि डांडिया राज के द्वारा और हम लोग खुद खरी शिक्षा को लोगों तक फैलाएं और मैं आने वाले समय में इस गांव में पूरी बढ़िया से मैं शुभ समाचार फैलाऊं, क्योंकि ये सभी मूर्ति पूजा और अन्य जाति है इस गांव में और लोग यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते। तो मैं सही समय का इंतज़ार कर रहा हूँ, जैसे सही समय आया तो हमारे पास व्यवस्था हुआ तो मैं पूरी गांव को लोगों को वो जो खरी शिक्षा है इन लोगों को बताना चाहूँगा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आशीष पर यीशु डांडिया राज को और बेहतर से बढ़ाते जाए और हर खरी शिक्षा में बेहतर से मिलने पाए। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ यीशु के नाम में, आमीन।